हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से लॉसो और मॉसो कैसे ज्ञात करते हैं। आज उसी से आधारित क्वेश्चन है। 6, 8 और 22 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात है। इसका 6, 8 और 22 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 2 तिया 6, फिर 8 को निकालेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से निकालेंगे तो 11। इसको लिखेंगे 6 बराबर 2 गुना 3, फिर 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 22 को लिखेंगे 2 गुना 11। अब इसमें देखना है कि 2 तीनों में है तो ये 2 हो गया। इसका HCF कितना हो गया? HCF बराबर 2। और LCM कैसे ज्ञात करेंगे? LCM बराबर हो गया, ये तीनों 2 मिला के 1 2 है तो ये 2 लिखेंगे। बाकी जो बचा हुआ जैसे 3, 2, 2 और 11 इसको गुना कर देंगे। 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24 गुना 11, तो इसका गुना हो गया बराबर 264। अब इसका अनुपात क्या होगा कि पहले पूछ रहा है कि लॉस, तो इसका लॉस कितना है? 264 इज टू, और मौसम हम कितना निकाले हैं? 2। इसको काटेंगे तो 2 से 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। इसका आंसर हो गया 132:1। ये पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि लिखेंगे इसको कि निम्न में कौन सा परिमेय है। इसका 1 नंबर है पहला कि पाई, दूसरा है √7, इसका तीसरा है √16/25 और चौथा है 3√3/√2। तो परिमेय को समझना है। सबसे पहले इसका सूत्र होता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। इसमें प्लस में हो, गुना में हो या भाग में हो, अपरिमेय ही होगा। इसका दूसरा है कि जो रूट में है वो अपरिमेय है। अब जो रूट से बाहर निकल, जैसे मानो √16, तो ये रूट से बाहर इसका 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये 4 ये पहले अपरिमेय था, अब क्या हो गया? परिमेय। अब ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिमेय है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। √7 अपरिमेय हो गया। √16, अब देखो इसको हल करेंगे, जैसे √16 है बटा 25 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और 25 किसका है? 5 का, तो ये रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब ये परिमेय है। ये तीसरा इसका आंसर हो गया। पाई है एक अपरिमेय संख्या। ये एग्जाम में दिया रहेगा कि परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, तो सीधा लिखना कि पाई है एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। इसको क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब हो गया कि परिमेय। इसका 1 नंबर दिया हुआ है √10, दूसरा नंबर दिया हुआ है √24, तीसरा नंबर दिया हुआ है इसका √35, और इसका चौथा नंबर दिया हुआ है √121। अब √10 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय है। √24 किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी अपरिमेय है। √35 भी नहीं है, तो इसका 121 किसका स्क्वायर है? 11 को, तो ये तो रूट से बाहर आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय पूछ रहा है, तो ये परिमेय है।
क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 25 और LCM बराबर 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल है। इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ पहला 1150, दूसरा ऑप्शन है 1350, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 1250। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 है तो संख्याओं का गुणनफल है। तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, मतलब कि HCF गुना HCF गुना LCM, मतलब कि 25 गुना 50 बराबर 1250। ये चौथा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी बताए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 इकाई 5, फिर 15 के निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, फिर 20 को लगाएंगे तो 2 से 10, फिर 2 से 5। अब इसको लिखेंगे 5 बराबर 5 गुना 1, फिर 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, फिर 20 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5। अब इसमें देखो 5 इसमें है और इसमें है। इसका HCF कितना हो जाएगा 5 और LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM बराबर ये तीनों 5 मिला के 1 5 लिखेंगे, फिर बाकी क्या बचा हुआ है 3 और क्या बचा हुआ है 2 और 2। इसको गुणा करेंगे 5 या 15 दूना 30 दूना 60। अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 कि 9:1। इसका दूसरा ऑप्शन है कि 4:3। इसका तीसरा ऑप्शन है 11:1 और चौथा ऑप्शन है कि 12:1। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसा का अनुपात है। सबसे पहले क्या कर रहा है LCM और HCF। तो हम LCM कितना निकाले हैं 60 और HCF कितना निकाले हैं 5। इसका 5:60। तो 5 से काटेंगे 5 का 5, 5 से काटेंगे 5 का 5, 5 दूना 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 12:1। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4। इसको कैसे निकालेंगे
तो 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 625 को निकालेंगे। इसके अंत में 5 है तो ये 2 से लगेगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे तो 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, ये भी नहीं लगेगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, एक शेष बच गया 12, 5 दूना 10 और 2 पाँचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 25। अब लिखेंगे 625 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखो 5 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, मतलब कि 5 का पावर 4 हो गया। इसका घातांक कितना हो गया, 4। ये ऑप्शन डी आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर से नया वीडियो लेकर के आएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मेरा चैनल का नाम है मन्नू कुमार।